जीता तो विधानसभा जीता। रघुनंदन सिंह भदौरिया। कानपुर डबल इंजन की सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक बुधवार को छावनी विधानसभा क्षेत्र में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे छावनी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अगर बूथ जीत गए तो विधानसभा जीत गए। अब इसी तर्ज पर संगठन को काम करना होगा। मुख्य वक्ता के रूप में कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय मंत्री संजीव उपाध्याय एवं जिला अध्यक्ष दक्षिण शिवराम सिंह विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सम्मेलन से पहले सभी पदाधिकारी का माला एवं पटका पहनाकर स्वागत किया गया। इसके उपरांत दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन की शुरुआत की गई। श्री भदौरिया ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों की आड़ में विपक्ष हंगामा कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कभी अन्याय नहीं होने देगी। परीक्षा लीक मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीर है और पूरी ईमानदारी से काम कर रही है ताकि दोषियों को उसकी सजा मिल सके। श्री भदौरिया ने कहा कि मैं पीछे 15 वर्षों से छावनी विधानसभा में लगातार क्षेत्र की जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का निदान करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देती है वह उसे पूरी ईमानदारी से लगातार निभाते चले आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह ने बूथ अध्यक्षों को पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि वह अपने बूथ पर सक्रिय हो जाएं और आम जनता के बीच जाकर पार्टियों की उपलब्धियां के बारे में अवश्य बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सके और 2027 में फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सके। एक सवाल के जवाब में पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा हूं और मैं इसी तरह से पूरे छावनी विधानसभा में कार्य करता रहूंगा और 2027 में फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। आगे पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया ने छावनी विधानसभा के लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमारे लायक कोई भी काम हो तो अवश्य हमें बताएं, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, आज बूथ सम्मेलन छावनी विधानसभा को हुआ, जिसका मैं 15 साल से निरंतर काम कर रहा हूं। सारे बूथ अध्यक्षों को यही एक उद्देश्य पूरा करने के लिए कहा गया, बूथ जीता तो हम विधानसभा जीतेंगे। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी को लेकर लगातार बूथ सम्मेलन हो रहे हैं। अभी इसके पहले 1 महीना पहले हुआ था, अब बाद में हुआ। बूथ अध्यक्षों को एक ही सारे वक्तों ने कहा कि हमारे मोदी जी ने क्या क्या काम किए, शायद किसी दूसरी सरकारों ने नहीं किया। योगी जी ने जो अपने आज काम किए हैं, आपको मालूम है 2017 में सरकार बनी, 22 बनी, 27 की बनेगी, क्योंकि योगी जी ने सारे गुंडों को पस्त कर दिया है। सारे व्यापारी खुश हैं, महिलाएं खुश हैं। आज हमारी कोई महिला 12 बजे रात में निकल सकती है और वो स्टेशन जा सकती है, बाजार से कोई सामान खरीद के ला सकती है। इस तरह से ये समझाया गया कि आपको जो सरकारें आपने बनाई है वो सरकारें आपकी अच्छा काम कर रही हैं, और अगर आप लोग फिर ये करेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार ही नहीं बनेगी, 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। यही सब बातें हुई। सारे हमारे बूथ अध्यक्ष आए, जिनकी हमने सारी सेवा की। पूरा हमारे बूथ अध्यक्षों ने पूरा भाव से, लगभग 100% लोग आए। और नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। नीट परीक्षा को लेकर देखिए, विपक्ष जो हंगामा कर रहा, 23 दल के लोग हैं, इन्होंने अपने अपने दल के लोगों को भेजा है और वहाँ किसी तरह से गड़बड़ी करें, क्योंकि जो विद्यार्थी है वो पढ़ता है, लिखता है और घर में बैठ के काम करता है, वो नेतागिरी नहीं करता है। वो आज जिस तरह से नीट परीक्षा में वहाँ पे कई ऐसे नारे लगे हैं जिनको मैं आपके माध्यम से नहीं बोलना चाहता हूँ, आपको मालूम है। अरे भाई ठीक है, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगिए, आप सरकार की नीतियों का विरोध करिए, लेकिन वहाँ पे भाजपा खराब है, मोदी खराब है। जिस तरह से उन्होंने ऐसे भाषण दिए, ऐसी बात की, योगी बाबा से क्या मतलब था, वहाँ योगी का इस्तीफा मांग रहे थे। तो बना हुआ जो काल चित्र है, ये जो हमारी काकरोच पार्टी की तरह सब इकट्ठा हो गए हैं, इन्होंने जो भी किया है ये अपना नुकसान करेंगे। नीट परीक्षा में सरकार ने अपने नियमों से जिन लोगों ने गलत किया उनको जेल भेजा है, बराबर काम कर रही है। हमें ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तीसरी बार केंद्र बनी है और तीसरी बार इस प्रदेश में बनेगी। पिछले 15 सालों से आप जो काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं 15 सालों से कार्य करता हूँ। वैसे मैं सन 92 से लगातार किसी न किसी पद पे हूँ।
तो 15 सालों से अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आप सबके बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, जब मैं लोगों को संबोधन कर रहा तो कार्यकर्ता ताली बजा रहे थे और कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यही मेरी शक्ति है। मैं उनके हर दुख में जाता हूँ, हर सुख में जाता हूँ। मैं 16 से 18 घंटा मेहनत कर रहा हूँ। मैं वो रघुनंदन भदौरिया हूँ जो घर का काम छोड़ दिया, अपना व्यापार छोड़ दिया, परिवार और रिश्तेदार को छोड़ दिया। सबसे पहले अपना अगर कोई काम है तो छावनी विधानसभा का एक एक बूथ, एक एक कार्यकर्ता, एक एक परिवार हमारे साथ है। उसी को मैं 15 सालों से सेवा कर रहा हूँ।